मौत की तैयारी कर चुका था। कुछ मिनट बाद ही वो मौत को गले लगाने वाला था। और तो और वो अपनी मौत की जीती जागती तस्वीर दुनिया को लाइव दिखाना चाहता था। इससे पहले कि किसी को इसकी भनक तक लगती, उसने फेसबुक कैमरा ऑन किया और फिर अचानक कैमरे के सामने ही कर लिया सुसाइड। उस युवक की मौत की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई और अब दुनिया के सामने है मौत के पीछे की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। दीवारों पर दर्द की कहानी, दीवार पे भी नोट छोड़ के गया है। 60 पेज की आखिरी चिट्ठी, 60 पेज की डायरी में पूरा नोट लिख के गया है कि उसके साथ क्या हुआ, किसने टॉर्चर किया। और फिर फेसबुक पर लाइव फांसी। उसने फेसबुक पे सुसाइड भी दिखाया अपना। एक मौत की ये वो कहानी है जो किसी को भी डरा सकती है। ये कहानी दिल्ली से सटे सोनीपत के रहने वाले एक शख्स दीपक की है। वही दीपक जो अब इस दुनिया में नहीं है। वही दीपक जिसने खुद अपने हाथों फांसी का फंदा तैयार किया और फिर खुदकुशी की तस्वीरों को फेसबुक पर लाइव करते हुए फांसी के फंदे पर झूल गया। दीपक की खुदकुशी का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उसकी मौत के पीछे की कहानी क्या है, ये खुलासा बेहद जरूरी है, क्योंकि दीपक ने खुदकुशी से पहले एक लंबी चिट्ठी लिखी थी। 60 पेज की इस आखिरी चिट्ठी में दीपक ने अपने हर गम को दर्ज किया है। दीपक ने अपनी हर परेशानी का जिक्र किया है। वो हालात जिसमें वो घुट घुट कर जी रहा था, वो डर जो रात दिन उसका पीछा करता था, और वो नाम जिसकी वजह से उसे मौत को गले लगाना पड़ा। जरा पढ़िए खुदकुशी के इस खत में दीपक ने अपनी मौत के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया है। मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सुरेश वत्स और उषा बोस हैं। उषा का सुरेश वत्स और अरविंद के साथ रिलेशन है। सुरेश और उषा के रिलेशन का मुझे 6 महीने से पता था और इसलिए सुरेश ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। दीपक की मौत के बाद रोते बिलखते घर वालों की माने तो 60 पेज की लिखी अपनी आखिरी चिट्ठी में दीपक ने जिस सुरेश वत्स और उषा बोस को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है, वो दोनों दिल्ली पुलिस में काम करते हैं। घर वालों के मुताबिक उषा दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है और सुरेश असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। दीपक की पत्नी किरण के मुताबिक हेड कांस्टेबल उषा और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुरेश दोनों के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता है जिसे दोनों छुपा कर रखना चाहते हैं। दीपक दोनों के इस रिश्ते को जानता था और इसी वजह से वो दीपक के दुश्मन बन गए। बकौल किरण, उषा और सुरेश दोनों ही दीपक को जान से मारने की धमकी देते थे और इसी धमकी से दीपक इतना डर गया था कि उसने फांसी के फंदे से झूलकर मौत को गले लगा लिया। हमारे साथ में एक उषा बोस नाम की लेडी है और एक सुरेश वत्स नाम के हैं। उनको इन लेडीज का उनके साथ अफेयर था, लेकिन इनको पता चल गया। इन्होंने तब उनको बोला तो उन्होंने इनको धमकी दी कि मैं तेरे को मरवा दूंगा, गोली मार दूंगा या मैं तुम्हारा एक्सीडेंट करवा दूंगा। वो इस बात को मेरे को बार बार बोलते थे कि वो मेरे को बार बार टॉर्चर करते हैं। दीपक के घर वालों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल उषा और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुरेश ने दीपक को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि वो टूट गया। दीपक हर वक्त खौफ के साए में जीने लगा। वो इतना डर गया था कि घर से निकलने की भी उसकी हिम्मत नहीं होती थी और फिर थक हार कर उसने खुदकुशी का फैसला कर लिया। दीपक के इस खौफनाक इरादे से घर वाले अनजान थे। कोई नहीं जानता था कि वो इस दुनिया को अलविदा करने का फैसला कर चुका है। और फिर दीपक ने लिखी अपनी जिंदगी की आखिरी चिट्ठी। 60 पेज की इस आखिरी चिट्ठी में हेड कांस्टेबल उषा और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुरेश की करतूतों का पूरा ब्यौरा देते हुए दीपक ने घर की दीवारों पर भी अपनी बेबसी की दास्तान लिखी और फिर बंद कमरे में फांसी का फंदा तैयार कर वो उस फंदे पर झूल गया। सुसाइड से पहले अपना 60 पेज की डायरी में पूरा नोट लिख के गया है कि उसके साथ क्या हुआ, किसने टॉर्चर किया। दीवार पे भी नोट छोड़ के गया है। लाइव उसने फेसबुक पे सुसाइड भी दिखाया अपना। पापा को भी बोल के गया, पापा समझौता मत करना, मुझे माफ कर देना। अपने बेटे के लिए बोल के गया है, उसका ख्याल रखना। दीपक की मौत की सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब वो पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
हमें कल सूचना मिली है कि शाम को भाई देवनगर में किसी ने फांसी लगा ली। जो सूचना पे मौके पे गए हैं, वहाँ पर एक डायरी मिली है और दीवार पे 3 बाय नेम के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, FIR लॉन्च कर दी गई है। जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन करके गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि अगर छानबीन के बाद दीपक के आरोप सही पाए गए तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सनसनी के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक की रिपोर्ट। सनसनी ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।